हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। एक संडे की छुट्टी मार के और प्रॉपर तरीके से आप बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आज मंडे है और मंडे को, वैसे तो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, पर मंडे है तो, और मंडे का आपको पता ही है, एक संडे की पूरी प्रॉपर छुट्टी मारने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो फिर 6 दिन फिर रुकते ही नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, है ना। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का आज 51वां दिन है। 51 का शगुन डाल दिया हमने इस सीरीज का, है ना। और 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 का 101 का शगुन डाल के अब 102 पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई। तो इन दोनों सीरीज में मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि अभी एक स्लाइड मैं ऐड करना स्टार्ट करूंगा। दोनों में मैं डेली वो स्लाइड रख दिया करूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, आज तक जितना हुआ है, जैसे ये वाली तो आपके मोटिवेशन वाली होगी, और लास्ट में इसके बाद में एक स्लाइड में डेली वो मतलब परमानेंट के लिए ऐड कर दूंगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि अभी तक कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, रोजाना आपको पता चलता रहे। तो मोटिवेशन की लाइन आपके लिए, पढ़ तो ली होगी आपने। बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक है उसके पास बहाने बनाने का वक्त ही नहीं। बहाने बनाने वाले, आपको पता है, अ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, बहाने जिनके ऐसे ऐसे होते हैं ना। जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम होती है वो तो होती है, खैर, पर बहाने कैसे होते हैं और प्रॉब्लम्स क्या होती है वो, उनमें फर्क होता है। बहाने बनाना बंद करो। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहाने ही होते हैं एक्चुअली। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे मान लो कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता आपका, या फिर आप सुबह उठ नहीं पाते, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहाने हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स अगर होती तो फिर उस बच्चे के बारे में सोचो जिसके पास सफिशिएंट मतलब ये चीजें नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई तो कर रहा है ना। फिर भी वो किसी कोने में बैठ के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, आपसे भी ज्यादा। ठीक है। तो बहाना बनाना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस करो कि कोई आपसे आगे निकल ही ना पाए। ऐसे सोचो कि मेरे से आगे कोई नहीं निकल पाएगा। चलो बात करते हैं प्रॉफिट लॉस को। मैं कह रहा था कि इस वीक खत्म करेंगे, पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं इसकी 18 क्लासेस देना चाहता हूँ आपको। 3 दिन बचेंगे ना, उन 3 दिनों में मेरा कुछ प्लान है मैथ्स को लेके। तो मतलब इस वीक में 3 दिन बचेंगे जो अभी, आज 16वीं क्लास करो, फिर 17वीं हो जाएगी, फिर 18वीं हो जाएगी। यानी ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, फिर थर्सडे बचेगा, फ्राइडे बचेगा और सैटरडे बचेगा। इन 3 दिनों में मैं कुछ मैथ्स का प्लान लेके बैठा हूँ, वो करवाऊंगा आपको। पर ये 3 दिन और लगा दो प्रॉफिट लॉस को भाई। तो क्लास नंबर 16 करनी है आज प्रॉफिट लॉस की। अलजेब्रा की क्लास नंबर 27 करनी है। इसकी तो 40 क्लास होनी है, जो 13 बाकी पड़ी है अभी तक। ठीक है। 27वीं आज करोगे। जीके में अगर हिस्ट्री आप परमार सर से पढ़ रहे हो तो क्लास नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। अगर आप खान सर से पढ़ रहे हो तो क्लास नंबर 37, 38, 39 और 40, 4 क्लासेस कंप्लीट करोगे। ठीक है भाई, अगर खान सर से पढ़ रहे हो। और करंट अफेयर आपको जनवरी की कंप्लीट करनी है। ये इंडोलॉगस और आरबी की पीडीएफ पढ़नी है, 10 मार्च तक आपको कंप्लीट करनी है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में नंबर सीरीज आपने स्टार्ट करनी है। एक आपका टॉपिक हो गया है, एनालॉजी हो गया। वैसे ही मतलब हर सब्जेक्ट में ना, जैसे रीजनिंग में, इंग्लिश में, एक स्लाइड बना दूंगा ताकि आपको पता रहे कि मैंने कंप्लीट कितना कर लिया अब तक। वो स्लाइड मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कल परसों तक डाल दूंगा ना, इस वीक में। वीक खत्म होने से पहले पहले डाल ही दूंगा, है ना। ठीक है। तो नंबर सीरीज आप स्टार्ट करोगे। नंबर सीरीज आपको कम से कम 200 क्वेश्चन तो इसके करने ही है, और 3 दिन है आपके पास। 3 दिन में नंबर सीरीज कंप्लीट कर लो। अगले 3 दिन में फिर और कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग को, नंबर सीरीज को तो 3 दिन बहुत है। ठीक है भाई। इंग्लिश के अंदर वोकैब, वोकैब आपको 30 वर्ड याद करने होते हैं डेली। तो 901 से लेके 930 तक 30 वर्ड आप याद कर लेंगे भाई। ठीक है। ग्रामर के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक नया टॉपिक। अरे एक एक वीक कैसे, इसका 2 वीक आपको मिलेंगे भाई। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को 2 वीक आपको मिलेंगे। अच्छे से करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लासेस आपकी कितनी है देख लेना भाई। अगर आपकी क्लासेस ज्यादा हैं तो बढ़ा भी दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। इसके एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद तो ऑप्शन एलिमिनेट करने लग जाओगे। इंग्लिश में डायरेक्ट डायरेक्ट और पैसिव वॉइस ही सबसे इजी चैप्टर होते हैं दोनों। तो इनको आप आसानी से करने लग जाओ। रीडिंग 30 मिनट करनी है, और उसके बाद आपको एक वीडियो देखना है रोजाना। अब एक वो वीडियो ऐड हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके का।
स्टैटिक जीके का मैंने ऐड कर दिया है, वापस से वीडियो स्टार्ट कर दिया है, इसी चैनल पे मिलेगा। रोजाना आपको शाम को 5 बजे वो वीडियो मिल जाएगा, शाम को 5 बजे। या फिर मैं शेड्यूल ऐसे सोच रहा हूँ कि शेड्यूल आपको एक दिन पहले देना स्टार्ट कर दूं। चलो अगर शेड्यूल में एक दिन पहले दूंगा तो वो वीडियो आपको दिन में 10-11 बजे तक दे दिया करूंगा, ठीक है। 10-11 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगा और शेड्यूल आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये स्टैटिक जीके वाला वीडियो है, वो मैं ट्रिक से आपको करवाता हूँ, ट्रिक लगा लगा के भैया आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिनेकल बुक मैंने उठा ली है। पिनेकल में जितना भी चीजें हैं ना, पिनेकल में आप मान लो पहले स्टैटिक जीके आएगा, फिर हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। पिनेकल में जो भी है सब कर लेंगे। तो बिगनर सीरीज वालों के लिए इतना ही था। बिगनर सीरीज वाले जा सकते हैं। अब बात करेंगे 200 डेज टारगेट सीरीज वालों की। तो 200 डेज टारगेट सीरीज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 का आज 102वां दिन है, ठीक है भाई। 102वां दिन है आपका। और जैसा कि आपको पता है, हमने भी मैथमेटिक्स में, जीके में, इंग्लिश में बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया। तो आपको भी मैं अ, थोड़ा सा मतलब एक स्लाइड में रोजाना की तरह, मतलब हमेशा, मतलब वो फिक्स ही कर दूंगा एक स्लाइड, उसमें मैं आपको रोजाना बता दिया करूंगा कि हमने कितना कंप्लीट अभी तक कर लिया है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ठीक है। चलो, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का अब लास्ट वीक है ये वाला। एक वीक आपको दे चुका हूं मैं ये, और ये वाला लास्ट है नंबर सिस्टम का भाई। एक वीक आपको मिल चुका है, ये वाला नंबर सिस्टम का लास्ट वीक है। हिस्ट्री को भी एक वीक मिल मिल चुका है। 2 वीक ही आपको मिलेंगे हिस्ट्री के। आप कैसे भी कर सकते हो, जो करो। हिस्ट्री को आपको 2 वीक मिलेंगे, एक वीक आपको दे दिया, एक वीक और देना है। वो कैब के अंदर भी ईडीएम्स आपको 1251 से लेके 1300 तक, यानी 50 ईडीएम्स करनी है आपको भाई, ठीक है। 50 ईडीएम्स करनी है। फिक्स प्रीपोजिशन स्टार्ट करने हैं ग्रामर के अंदर। अब ये ग्रामर के पार्ट नहीं है वैसे तो, वो कैब के पार्ट है, बट ग्रामर में ही करनी है इसको। चलो ठीक है, एक पोर्शन ही तो अलग हो गया। वो कैब इधर कर रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन वैसे तो ग्रामर का ही पार्ट होता है। एक बार आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो देख लेना, आपने आपके पास होगी वो बुक, तो वो देख लेना। उसमें फिक्स प्रीपोजिशन थोड़े से ठीक दिए हैं। उसमें क्या है कि एग्जांपल्स दे देके, एग्जांपल्स जब आप रखते हैं ना फिक्स प्रीपोजिशन के लिए, तो आपको याद करने में आसानी रहती है। फिक्स प्रीपोजिशन सीधे याद करना, रटना तो मुश्किल हो जाता है। कि इसके आगे, इसके बीच में, इसके साथ इन आएगा, इसके साथ ऑन आएगा, इसके साथ ऑन टू आएगा, इसके साथ इन टू आएगा, जो भी फिक्स प्रीपोजिशंस है, तो इनको याद करना सेंटेंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू आसानी रहती है, ठीक है। ग्रामर में आप ये करोगे। और 2 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और 10 PQRS, ये तो आपने करना ही है, इनको तो छोड़ा ही मत करो भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है वो आपको करना ही है भाई, रोजाना का रोजाना किया करो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रुकना ही नहीं चाहिए। तो अब, और इतने दिन हो गए करते हुए, अब तो आपके 25 क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाने चाहिए भाई। आप जब भी मतलब मॉक लगाने बैठते हो तो 25 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और एक जो स्टैटिक की क्लास है वो आप भी लगाओगे, जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके वाली क्लास है, वो आप लगाओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, जब मैंने आपको बुक से कराना स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि आपसे स्टैटिक जीके ऐसे हो नहीं पाएगा, मैं ही कराऊंगा। अब मेरे को प्रॉपर टाइम मिला है अच्छे से। अब मैं आपको रोजाना 1 घंटे की क्लास दूंगा। वो 1 घंटा बस आप देख लेना। आप एक बार वो देख लोगे ना, तो सुकून मिलेगा आपको कि सच में मेरे को स्टैटिक जीके याद हो रहा है। और स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पार्ट है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जीके के, स्टैटिक जीके के 25 में से, ठीक है ना। तो वो क्लास आपको रोजाना देखनी है। वही 10-11 बजे आपको दे दूंगा क्लास, ठीक है। स्टैटिक जीके वाली क्लास भाई। तो ये आपका सिलेबस था, ये आपका मोटिवेशन था। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहो। अगले शेड्यूल में फिर मिलेंगे। और हो सकता है तो शेड्यूल में अब एक दिन पहले डालना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे। दूसरे दिन आप अच्छे से मतलब पहले से ही अपना मूड प्रिपेयर करके पढ़ाई के लिए बैठ सके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।